भारतवर्ष की भूमि संतों, तपस्वियों, अवतारों और देवी देवताओं की लीला स्थली रही है। यहाँ का हर पर्वत, नदी, मंदिर और गांव किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक अत्यंत पावन और शक्तिशाली स्थल है मां नयना देवी मंदिर, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र है। परंतु क्या केवल आस्था इस मंदिर को महान बनाती है? नहीं, इसके पीछे छिपी इतिहास, पौराणिकता, रहस्य और चमत्कारों की ऐसी गाथा है जो आपको अद्भुत भावनात्मक यात्रा पर ले जाएगी। आइए हम इस गूढ़ कथा को विस्तार से और यथार्थ रूप में जानने का प्रयास करें। मां नयना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भाखड़ा बांध और गोविंद सागर झील के निकट स्थित है, जिससे यहां का दृश्य अत्यंत मनोरम हो जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों, रोपवे और सड़क मार्ग तीनों का विकल्प उपलब्ध है। इस मंदिर की सबसे प्रमुख पौराणिक कथा का संबंध देवी सती और भगवान शिव से है, जो शक्तिपीठों की मूल कथा है। सती भगवान शिव की पत्नी राजा दक्ष की पुत्री थीं। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान असह्य हुआ। वह बिना निमंत्रण के यज्ञ में पहुंची और अपने पिता को शिव के प्रति अनादर करता हुआ देखा। क्रोध और अपमान से व्याकुल होकर सती ने वहीं यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात का झात हुआ, उन्होंने क्रोध में आकर सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और ब्रह्मांड में तांडव करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मांड की स्थिरता को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। मान्यता है कि देवी सती के नयन यानी आंखें इस स्थान पर गिरे थे। इसी कारण इसे नयना देवी कहा जाता है। नयन का अर्थ होता है आंखें और देवी अर्थात दिव्य शक्ति। यही कारण है कि इस मंदिर को मां नयना देवी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं मंदिर के ऐतिहासिक तथ्यों पर, जो इसकी वास्तविकता को और अधिक रोचक बनाते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का मूल निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच किसी कातुशव वंश के राजा ने करवाया था। इसके बाद मंदिर समय समय पर आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होता रहा, परंतु हर बार श्रद्धालुओं ने इसे पुनः खड़ा किया। 18वीं शताब्दी में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर की पुनर्स्थापना में आर्थिक सहायता दी। इसके अलावा भाखड़ा नांगल डैम के निर्माण के समय इस स्थान को और व्यवस्थित किया गया। एक कथा के अनुसार एक बार एक अंधे भक्त श्रवण ने मां की तपस्या की। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसने पर्वत की चोटी पर बैठकर मां को पुकारा। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर वह केवल जय नयना देवी का जाप करता रहा। अंततः एक रात्रि उसे स्वप्न में मां ने दर्शन दिए और कहा, तूने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। कल सूर्योदय के समय तेरी दृष्टि लौट आएगी। अगले दिन जब सूर्य की किरणें मंदिर की मूर्ति पर पड़ी, उसी क्षण श्रवण की आंखें रोशनी से भर उठीं। यह घटना आज भी श्रद्धालुओं के बीच नेत्र चमत्कार के रूप में प्रसिद्ध है। लोक मान्यता के अनुसार कई श्रद्धालुओं ने मंदिर के मार्ग में एक सफेद शेर को देखा है, जो अचानक प्रकट होता है और फिर अदृश्य हो जाता है। इसे मां की सवारी माना जाता है। कई कहानियां कहती हैं कि अकेले आए यात्रियों को यह शेर मार्ग दिखाता है और उन्हें सुरक्षित मंदिर तक पहुंचाता है। मंदिर में मां नयना देवी की मूर्ति त्रिनेत्रधारी, अर्धचंद्रधारी और शेर पर सवार रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर हिंदू शिल्पकला की छाप स्पष्ट रूप से दिखती है। मंदिर के गर्भगृह में माता की चांदी की मूर्ति
त्रिशूल, कमल और नेत्रों के चिन्ह प्रमुख रूप से दिखते हैं। नवरात्रि के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर विशेष रूप से सजाया जाता है। जागरण, भजन कीर्तन और अखंड ज्योति का आयोजन होता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में यहां जो भी मनोकामना लेकर आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। हर वर्ष श्रावण मास में यहां छड़ी यात्रा का आयोजन होता है। भक्तजन पैदल चलकर मां के दर्शन को आते हैं। मार्ग में कीर्तन, भजन और जयकारों की गूंज वातावरण को भक्तिमय बना देती है। रोपवे यानी कि आधुनिक रोपवे की सुविधा मंदिर तक पहुंचने का एक बेहतरीन विकल्प है। इससे पहाड़ी चढ़ाई सच में काफी आसान हो जाती है और भक्तजन ऊंचाई से गोविंद सागर झील का विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं। वैसे कुछ लोग पारंपरिक मार्ग को भी चुनते हैं और वे 1000 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाते हैं। गोविंद सागर झील मंदिर के एकदम समीप स्थित है, जो भाखड़ा डैम के कारण बनी है। यह स्थान सच कहें तो पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक है। भाखड़ा नांगल परियोजना के दौरान हजारों मजदूरों और इंजीनियरों ने यहां मां से आशीर्वाद लेकर ही अपना कार्य प्रारंभ किया था। धार्मिक पर्यटन के तहत यह मंदिर पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और केंद्र सरकार द्वारा इसे प्रमुख तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। मां नयना देवी केवल देवी नहीं, आशा, दृष्टि और आत्मिक प्रकाश की प्रतीक है। उनके नयन केवल शरीर के नेत्र नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि का प्रतीक है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। उनकी पूजा करने का अर्थ है अपने भीतर की दृष्टि को जागृत करना, जो सच्चे और झूठे, शुभ और अशुभ, धर्म और अधर्म में भेद कर सके। नयना देवी मंदिर की कथा केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि श्रद्धा, शक्ति और दिव्यता की गाथा है। यह मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को खोज सकता है और अपने जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। जो भी इस पवित्र स्थान पर सच्चे मन से मां को पुकारता है, मां उसे कभी खाली नहीं लौटाती। चाहे आप भक्त हों, इतिहास प्रेमी हों या एक जिज्ञासु पर्यटक, नयना देवी का दर्शन आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपको यह कथा जानकारीपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।